हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जूलॉजिक माइंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली आपकी जो भी बॉडी से में वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको एक्सक्रीट आउट करने में, यानी कि बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ह्यूमन में बेसिकली किडनीज होती हैं एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो किडनी में होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक यूरेटर होता है जहाँ से वो यूरिन आगे जाता है आपके स्टोरेज के लिए, यानी कि ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, तो वो ओपनिंग के थ्रू सारा यूरिन पास आउट कर देता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सभी एनिमल्स में अलग अलग, जितने प्रिमिटिव एनिमल्स थे तो उनमें कुछ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स थे, जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स, प्लैटीहेलमिन्थेस में, रोटिफर्स, एनिलेट्स, कुछ एनिलेट्स में, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड एम्फिऑक्सेस में थे, नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म्स में, माल्पिगिन कॉकरोचेस इंसेक्ट्स में, एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स क्रस्टेशियंस में, एंड वर्टिब्रेट्स में ऑब्वियसली किडनीज होते हैं। हमें किस पे फोकस करना है, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें किडनीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ह्यूमन जिस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं। किडनीज बेसिकली किडनीज जो है वो ह्यूमन में वन पेयर होती है। ठीक है, एक लेफ्ट साइड होती है और एक होती है राइट साइड। रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बेन शेप्ड होती है। ठीक है, और इसकी पोजीशन की बात करूँ मैं तो लास्ट थोरैसिक से लेकर के थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन द इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ओके, अगर जो एडल्ट ह्यूमन है उसमें किडनी की लेंथ जो है वो अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर्स होती है। एवरेज वेट इसका 120 to 170 ग्राम होता है और ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल होती है, यानी कि जो पेरिटोनियम है आपकी बॉडी का उसके बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जो लेफ्ट किडनी होती है ना, अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखो तो जो लेफ्ट किडनी होती है उसकी पोजीशन थोड़ी सी लोअर होती है। देखो, अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आप खुद ही समझ जाओगे कि राइट वाली थोड़ी सी ऊपर है, लेफ्ट वाली थोड़ी सी नीचे है। ठीक है, अब किडनी जो है इसमें हम 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक होता है आपका रीनल कैप्सूल, एक होता है आपका एडिपोज कैप्सूल और तीसरा होता है रीनल फैशिया। तो जो सबसे बाहर की तरफ होता है वो होता है रीनल फैशिया। तो ये फाइब्रस होता है। ठीक है, ये तीनों कैप जो लेयर है वो अल्टीमेटली प्रोटेक्शन का ही काम करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे एडिपोज है, ये भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये फैट का बना हुआ होता है। और उसके बाद में एक आ गया आपका रीनल कैप्सूल जो सबसे अंदर की तरफ होता है, ये भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ होता है और ये किडनी को अलग अलग इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, अब आपका जो किडनी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो बाहर की तरफ आप देख पा रहे हो ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है और ये जो अंदर की तरफ है ये मेडुला वाला रीजन है। ठीक है, अब कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट जो है वो मेडुला वाले रीजन में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ अंदर की तरफ भी प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ठीक है, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो मेड्यूला वाला पार्ट है, इस मेड्यूला वाले पार्ट में कुछ कोनिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड, जो कि अराउंड 15 to 16 होते हैं एक किडनी में। ठीक है, अब ये जो सभी मेड्यूलरी पिरामिड जो है वो ओपन होते हैं जो आपका माइनर कैलिक्स है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे मिलके एक एक ओपनिंग में खुलते हैं जिसको बोलते हैं हम माइनर कैलिक्स। ठीक है, मतलब एक मेड्यूलरी पिरामिड एक माइनर कैलिक्स में खुलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में माइनर कैलिक्स के बाद में ये ओपन होता है आगे चल के मेजर कैलिक्स में। ठीक है, ये रहा आपका मेजर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स। ठीक है, ये वाला मेडुलरी पिरामिड, ये एक माइनर कैलिक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, ये सारे के सारे आगे आके यहाँ पे ओपन होंगे मेजर कैलिक्स में। फिर मेजर कैलिक्स के बाद में ये ओपन होंगे पेल्विस में। पेल्विस के बाद में ये आगे जाएंगे यूरेटर में, फिर कहाँ आपके ब्लैडर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है,
तो ये आपका हो गया किडनी का स्ट्रक्चर। अब आपकी जो किडनी का जो ये मेड्यूलरी पिरामिड है ना, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम नेफ्रॉन्स या फिर यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, विच इज अराउंड एक एक किडनी की अगर मैं बात करूँ तो एक किडनी में लगभग 1 बिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और यही जो है यही मेनली आपके जो यूरिन का प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो उसके बारे में तो हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट अभी दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये तो किडनी था, किडनी के बाद में दूसरा कौन सा था, ये यूरेटर, फिर उसके बाद में ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। तो ये सारी चीजें देख लेते हैं हम। ठीक है, सो यूरेटर, द यूरेटर ऑफ ईच किडनी लीव्स फ्रॉम द रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस वाला कौन सा एरिया होता है, जो ये आपका जैसे कि मेड्यूलरी पिरामिड्स है ना, ठीक है, इनके अंदर ही प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन्स। तो इनमें एक पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो वो कलेक्टिंग कई सारी कलेक्टिंग डक्ट मिला के एक बनाते हैं डक्ट ऑफ बिलिनी। ठीक है, डक्ट ऑफ बिलिनी बनाते हैं, फिर वो डक्ट ऑफ बिलिनी एक ओपनिंग में खुलते हैं, उसी को बोलते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, तो वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे अ, आपका जो रीनल पैलेस वाला रीजन है वहां से ही यूरेटर्स निकलते हैं किडनी से। ठीक है, यूरिनरी यूरेटर्स आर कंपोज्ड ऑफ, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बने हुए होते हैं। ठीक है, दे कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। सो बेसिकली आपकी किडनी में जो भी यूरिन प्रोड्यूस हुआ उसको आपके ब्लैडर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश क्या करते हैं मतलब पहुंचाते हैं। अब आ जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर भी हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना हुआ होता है। ठीक है, द मस्कुलर लेयर ऑफ वेल डेवलप्ड एंड इज कॉल्ड द, इसमें डेट्रूसर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, in the area where the bladder and urethra are modified to form the internal sphincter। तो इसमें ना दो तरह के स्फिंक्टर्स होता है। ठीक है, एक इंटरनल होता है जो अंदर की तरफ होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो जो एक्सटर्नल वाला होता है ना बेटा, वो होता है वॉल्यूंट्री। ठीक है, तो उसको ओपन रखना है या फिर क्लोज करना है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, वो वॉल्यूंट्री है। लेकिन जो अंदर वाला होता है इनर स्फिंक्टर, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो इनवॉल्यूंट्री होता है। ठीक है, अब आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें एक ट्रायंगुलर एरिया होता है जिसको बोलते हैं हम ट्राइगोन। ठीक है, और वहाँ पे उसके तीनों जो ट्रायंगुलर पार्ट है ना, उसके तीनों ही एजेस कह सकते हैं, वहाँ पे एक एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। दो ओपनिंग से तो आपके यूरेटर्स निकल के जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे दो ओपनिंग से यूरेटर निकलेंगे, आपके ब्लैडर तक जाएंगे, फिर वहाँ से यूरिन को ब्लैडर में पास कर देंगे। ठीक है, और जो तीसरी वाली ओपनिंग होती है वहाँ से यूरेथ्रा निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझाती हूँ, जैसे कि ये सपोज करो, तो एक ओपनिंग यहाँ होगी। ठीक है, एक ओपनिंग यहाँ होगी, यहाँ से दोनों यूरेटर निकल रहे होंगे, और तीसरी ओपनिंग ये वाली। ठीक है, यूरेथ्रा की। अब यूरेथ्रा को देखते हैं, तो यूरेथ्रा एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, अभी डायग्राम में आपने देखा ही होगा, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि जो बाहर इन्वायरमेंट है ना, वो आपकी बॉडी की बाहर चीज़ें एक्सक्रीट करने में, यूरिन पास करने में हेल्प करता है। ठीक है, फीमेल्स में जो यूरेथ्रा होता है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है, विच इज़ अराउंड 4 सेंटीमीटर, एंड मेल्स में ये 20 सेंटीमीटर का होता है लगभग। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि विमेंस को जो इन्फेक्शंस वगैरह होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 4 सेंटीमीटर बहुत छोटा सा है, तो कोई भी बैक्टीरिया होगा, इन्फेक्टिव एजेंट्स होंगे, वो बहुत आसानी से बॉडी में एंटर कर सकते हैं। बट मेल्स में 20 सेंटीमीटर है, विच इज़ अराउंड 5 टाइम्स, है ना, 5 टाइम्स फीमेल्स का। तो इनको इन्फेक्शंस होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि विमेंस में जो जेनाइटल अपर्चर होता है ना, वो अलग होता है। जेनाइटल अपर्चर जो है आपका वेजाइना है। ठीक है, और जो यूरिथ्रल ओरिफिस है वो अलग होता है। तो आप लेकिन जो मेल्स होता है ना, मेल्स में दोनों जो जेनाइटल और यूरिन
का जो है वो दोनों के दोनों एक ही में कंबाइन होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल अपर्चर। ठीक है, तो इनमें इसीलिए जो आपका यूरिन और सीमेन का पासेज है वो कॉमन होता है मेल्स में। ठीक है, बट फीमेल्स में अलग अलग होता है। फीमेल्स में वेजाइना अलग है एंड यूरिन पास करने के लिए अलग से ओपनिंग है, यूरिथ्रल ऑरिफिस। ओके, अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन हमारी जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, इसे दो पार्ट का बना हुआ होता है, मालपीगियन बॉडी जिसको रीनल कॉर्पस्कल भी बोलते हैं एंड दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। अब मालपीगियन बॉडी जो है वो दो चीज़ों का बना हुआ है। ठीक है, एक तो बोमेंस कैप्सूल और दूसरा ग्लोमेरुलस। ठीक है, सो जो बोमेंस कैप्सूल है ना वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा मान लो आपका मालपीगियन बॉडी है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ग्लोमेरुलस है, और ये वाला जो आप कैपिलरी टाइप का गुच्छा देख रहे हो ये है आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि एक एफरेंट आर्टीरियोल आ रही है, दूसरी इफरेंट आर्टीरियोल आ रही है। ये दोनों आपस में कैपिलरी बना दे। आप अगर एक चीज़ नोटिस करो कि आपने जितनी भी अभी तक कैपिलरीज देखी होंगी वो आर्टरीज और वेन से मिलकर बनते हैं, बट यहाँ ये एक एक्सेप्शनल केस है कि ग्लोमेरुलस के मामले में कि इसमें जो कैपिलरी बन रही है वो दोनों आर्टरी से बन रही है। ठीक है, इसकी दोनों की दोनों ब्रांच ही आर्टरी है। ओके, सो व्हाट इज ग्लोमेरुलस? नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जो है वो ग्लोमेरुलस है। ठीक है, अब बोमेंस कैप्सूल जो है ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें इसकी जो आउटर वॉल है वो पैराइटल वॉल बोलते हैं, जो वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। इसकी जो इनर वाली वॉल होती है वो विसरल वॉल होती है, उसमें पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो पोडोसाइट्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपकी जो होती है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके तीन लेयर होते हैं, एक तो पोडोसाइट्स की बनी हुई होती है। ठीक है, दूसरी होती है उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरी होती है उसमें एंडोथीलियम। ठीक है, तो ये आपका मालपीजियन बॉडी हो गया। उसके बाद में आता है आपका रीनल ट्यूब्यूल। तो जिसका ट्यूबुलर वाला पार्ट है ना, इस डायग्राम से समझाती हूँ, ये आपका मालपीजियन बॉडी, फिर उसके बाद में ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ना एक तो सबसे पहले पीसीटी है। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी के बाद में यहाँ पे एक ये यू शेप्ड हेयर या फिर हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद में है आपका डीसीटी। डीसीटी जाके फर्दर ज्वाइन कर रही है आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये जो आपका लूप ऑफ हेनले है ये इसके भी दो पार्ट हैं। ये वाला जो नीचे की तरफ जा रहा है ये है आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, सो दिस वाज योर नेफ्रॉन। ठीक है, सो रीनल ट्यूब, द कैपिलरीज अराउंड द लूप ऑफ हेनलेस आर कॉल्ड द वासा रेक्टा। ठीक है, तो ये वाली ये जो कैपिलरीज हैं ये फर्दर आगे चल के यहाँ लूप ऑफ हेनले में ना यहाँ पे ऐसे ऐसे करके इसके पूरे अराउंड ऐसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो तब इनको बोल देते हैं हम, इनको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैपिलरीज होते हैं उनको वासा रेक्टा बोलते हैं। ओके, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ठीक है, यानी कि जो आयंस होंगे उनके कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। ठीक है, अब जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना वो आपके दो तरह के होते हैं, वो उसमें मैं अभी बताऊंगी। वो डिपेंड करता है कि उसमें वासा रेक्टा कितना है। जो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होता है ना उनमें वासा रेक्टा लगभग ना के बराबर होता है, और होता भी तो बहुत कम होता है। लेकिन जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होता है ना उनमें वासा रेक्टा
काफ़ी ज़्यादा होता है, अच्छा खासा होता है, ठीक है। द बोमेंस कैप्सूल लीड्स इनटू द रीनल ट्यूब्यूल विच बिकम्स कॉइल्ड इन द कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है वहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका PCT, proximal convoluted tubule. Then it goes downward as the descending limb of loop of Henle, है ना। तो descending loop of Henle, पहले PCT, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर DCT डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद में हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और फिर कलेक्ट बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आगे चल के डक्ट ऑफ बेलेनी में ओपन होते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका, मैंने ये समझा दिया। अब आपके जो नेफ्रॉन्स होता है ना, वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल और एक होते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी, ठीक है। तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, कॉर्टिकल मतलब ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो जक्स्टा मेड्यूलरी होते हैं वो कहीं मेड्यूलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, येलोइश पार्ट, ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूलर है। तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। और ये जो पार्ट है जक्स्टा मेड्यूलरी, ये मेड्यूला में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ज़्यादातर होते हैं, 85% ऑफ जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कॉर्टिकल होता है। लूप ऑफ हेनले में बहुत छोटी होती है, वासा रेक्टा इनमें बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है, ठीक है। इनके जो ब्लड कैपिलरीज LH के आसपास थे वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। इनका काम होता है एक्सक्रीशन का। वहीं जो जक्स्टा मेड्यूलरी होते हैं वो 15% ही होते हैं, लूप ऑफ हेनले के अराउंड वासा रेक्टा काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। और ये एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सभी लेटेस्ट लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आ जाए। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।